अगर आप सीबीएसई बोर्ड 2027 की तैयारी कर रहे हो तो चैप्टर 4 की ये एक्सरसाइज 4.1 बिल्कुल मिस मत करना। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सभी क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि हमें चेक करना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो फर्स्ट पार्ट, जैसे कि फर्स्ट पार्ट में कहा है कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x माइनस 3। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, x प्लस 1 का होल स्क्वायर दे रखा है, यानी कि हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। ये सभी आपको पता है कि a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सभी को पता है। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो x क्या है हमारा a और 1 क्या है हमारा b, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए क्या है x और इंटू बी क्या है हमारा 1 इज इक्वल्स टू 2 की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो क्या आएगा 2x, और 2 की मल्टीप्लाई माइनस 3 में करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 6। तो ये क्या बना, एक्स स्क्वायर 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1, 2 इंटू एक्स 2x, और 2x में 1 की मल्टीप्लाई तो 2x इज इक्वल टू 2x माइनस 6। इस 2x माइनस 6 को लेफ्ट हैंड साइड लेके आओ तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, तो पहले से ही था, ये 2x इधर आया तो माइनस का 2x, और ये 6 माइनस का इधर आया तो प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। अब आप मुझे बताओ कि ये जो 2x है, प्लस का 2x और माइनस का 2x क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ क्या बचा, एक्स स्क्वायर और ये प्लस 1 और प्लस 6 कितना हो गया, प्लस का 7 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। अब आप मुझे ये बताओ कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे देखोगे, कि आप देखोगे कि सबसे पहले कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री 2 है। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 2 है। वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 2 है। तो इससे हमें क्या पता चला कि ये जो हमारी इक्वेशन है ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इस तरह से हम इसे करेंगे। सेकंड पार्ट को भी हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो इसे एक्स स्क्वायर ही रहने देंगे, माइनस का 2x इज इक्वल टू, अब यहाँ माइनस 2 की मल्टीप्लाई प्लस के 3 में होगी, तो माइनस प्लस माइनस हो गया, 2 3 जा 6, तो माइनस का 6, फिर माइनस की मल्टीप्लाई माइनस 2 की मल्टीप्लाई माइनस के x के साथ होगी, तो क्या होगा, प्लस का 2x, प्लस का 2x। अब हम क्या करेंगे, सारी जो हमारी टर्म्स है उसे लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, तो ये पहले से ही हमारा लेफ्ट साइड है। इस माइनस 6 को इधर लेके आएंगे तो प्लस का 6 हो जाएगा, प्लस का 2x इधर आएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पे देखोगे कि ये जो 2x वाली टर्म है यानी x वेरिएबल वाली, इन्हें हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर एज इट इज, एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, माइनस का 2x और माइनस का 2x कितना हो गया, माइनस का 4x, माइनस का 4x, और ये कांस्टेंट एक ही है प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। तो आप बताइए कि इस इक्वेशन में हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 2 है। तो हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो इसीलिए ये क्या हो गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। तो यहाँ पे लिख देंगे दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब भी हमारे वेरिएबल की जो डिग्री है, हाईएस्ट डिग्री,
वो 2 आ गई, तो यानी कि वो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम क्या देख रहे हैं कि दो ब्रैकेट्स हैं, इधर भी दो ब्रैकेट्स हैं, तो इनको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नाइन्थ में हमने सीखा था कि जैसे ये x है तो x की मल्टीप्लाई इस x में होगी तो x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर हो गया। फिर इस x की मल्टीप्लाई इस 1 में होगी प्लस 1 में, तो x इंटू वन एक्स हो गया और प्लस का हो गया। फिर -2 की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो कितना होगा, माइनस का 2x। फिर -2 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कितना आएगा, -2 की मल्टीप्लाई प्लस के 1 में करेंगे तो -2। ऐसे ही हम यहाँ पे करेंगे, तो x की मल्टीप्लाई 3 में, वो x की मल्टीप्लाई x में तो एक्स स्क्वायर, x की मल्टीप्लाई प्लस के t में तो प्लस का 3x, -1 की मल्टीप्लाई x में तो माइनस का x, और -1 की मल्टीप्लाई 3 में प्लस के 3 में तो माइनस का 3। अब इन सारी चीजों को क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे, तो एक्स स्क्वायर और ये प्लस एक्स माइनस का 2x माइनस का 2, तो पहले से ही था लेफ्ट साइड में। इस एक्स स्क्वायर को इधर लाएंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर, इस प्लस 3x को इधर लाएंगे तो माइनस का 3x, इस माइनस एक्स को इधर लेके आएंगे तो प्लस का x, और इस -3 को इधर लेके आएंगे तो प्लस का 3 इज इक्वल टू, यहाँ क्या बचा, 0। राइट हैंड साइड में 0 बचा। अब आप ये देखो कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स, एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स कौन कौन सी है, एक तो ये है और एक ये है, एक के साथ प्लस है, एक के साथ माइनस है, तो ये क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी। अब आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ क्या बचा, x और x माइनस का 2x, तो क्या होगा, माइनस का x माइनस का 2, ऐसे ही है, -3x और प्लस का x तो माइनस का 2x और प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब x वाली टर्म देखो आप, x वाली टर्म कौन कौन सी है, एक तो ये वाली टर्म है और एक ये वाली टर्म है। अब माइनस का x और माइनस का 2x कितना हो गया, माइनस का 3x, कितना हो गया, माइनस का 3x। और ये वाली जो हमारी कांस्टेंट वाली टर्म है माइनस का 2 और प्लस का 3, तो माइनस का 2 प्लस का 3 कितना हो जाएगा, प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। अब आप मुझे यहाँ बताओ कि ये जो हमारी इक्वेशन आई है, ये वाली जो हमारी इक्वेशन आई है, क्या इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री 2 है, नहीं है। हाईएस्ट डिग्री 2 नहीं है तो ये क्या हो गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हुई। तो आप यहाँ पे लिखेंगे दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में हमने पढ़ा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब भी होगी या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब भी होती है जब वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री 2 होगी। अगर हाईएस्ट डिग्री यहाँ पे देखा जाए तो 1 है, तो इसीलिए ये लीनियर इक्वेशन है, ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नेक्स्ट पार्ट भी ऐसे ही है जैसे हमने पिछला पार्ट किया है। तो जैसे कि यहाँ पे x है तो x की मल्टीप्लाई किसके में करेंगे, माइनस के 2x में, तो क्या आएगा, 2x स्क्वायर। फिर इस x की मल्टीप्लाई किसमें होगी, प्लस के 1 में, तो क्या आएगा, प्लस का x। फिर -3 की मल्टीप्लाई प्लस के 2x में करेंगे तो कितना आएगा, माइनस के 6x। और ये माइनस की 3 की मल्टीप्लाई प्लस 1 में करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 3 इज इक्वल टू, इस x की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। फिर बीच में किसका साइन है, प्लस का साइन है, x की मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 5 में तो 5x, तो प्लस का 5x। इसे थोड़ा सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2x स्क्वायर माइनस प्लस का x और माइनस का 6x, तो क्या आएगा, माइनस का 5x, -3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब सारी टर्म्स को क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे, तो 2x स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 3, ये माइनस का एक्स स्क्वायर इधर आ गया, प्लस का 5x का इधर आके माइनस का 5x हो गया, यहाँ कुछ नहीं बचा तो इक्वल टू 0।
अब हम सबसे पहले क्या देखते हैं, एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स। एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स कौन सी है, प्लस का 2x² और माइनस का x²। तो प्लस के 2x² में से माइनस का x² गया तो कितना बचा, x² बचा। कितना बचा, x² बचा। फिर उसके बाद हम कौन सी टर्म देखते हैं, x वाली। तो माइनस का 5x और माइनस का 5x, तो कितना आएगा, माइनस का 10x। और कांस्टेंट तो हमारे पास एक ही है, माइनस का 3, तो -3 इज इक्वल्स टू 0। अब आप ये जो हमें इक्वेशन मिली है ये फर्दर सॉल्व तो नहीं हो सकती, ये लास्ट है हमारा। अब इस इक्वेशन में हाईएस्ट डिग्री देखो, वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 2 है। और हाईएस्ट डिग्री 2 होते ही हम क्या बता देंगे, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे लिख देंगे दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2x की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो क्या आएगा, 2x²। फिर इस 2x की मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, माइनस के 3 में, तो कितना आएगा, माइनस का 6x। फिर इस -1 की मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, x में, तो कितना आएगा, माइनस का x। फिर -1 की मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, -3 में, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। और 3 1 जा 3, तो प्लस का 3 इज इक्वल टू। अब इस x की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो क्या आएगा, x²। इस x की मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का x। इस 5 की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो प्लस का 5x। और +5 की मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो माइनस का 5। अब इन्हें थोड़ा सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 2x² तो ऐसे ही रहेगा, माइनस का 6x और माइनस का x, तो माइनस का 7x प्लस का 3 इज इक्वल टू x² का x² ऐसे ही रहेगा, -x और +5x, तो कितना आएगा, प्लस का 4x और माइनस का 5। अब ये जो टर्म है हमारी ये सारी लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो क्या आएगा, 2x² माइनस का 7x और प्लस का 3, तो ये पहले से ही लेफ्ट में था, ये माइनस का x² इधर आएगा, 4x प्लस का इधर आके माइनस का 4x हो गया, माइनस का 5 आके यहाँ पे प्लस का 5 हो गया, यहाँ क्या बचा, 0। अब हम क्या करेंगे, x² की टर्म ढूंढेंगे। तो x² की टर्म ढूंढेंगे तो सबसे पहले हमें क्या मिलेगा, प्लस का 2x² और माइनस का x²। तो हम क्या लिख देंगे, 2x² माइनस x²। कितना लिख देंगे, x² लिख देंगे। फिर उसके बाद हम x वाली टर्म ढूंढेंगे। तो x वाली टर्म कौन सी है, माइनस का 7x और माइनस का 4x, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 11x। और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म +3 और +5, तो यानी कि प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्या बनी, फाइनल इक्वेशन बनी। अब इस फाइनल इक्वेशन में आप देखोगे कि वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 2। वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप यहाँ पे देखो कि ये x² है प्लस का 3x प्लस 1, तो इसे हमें ऐसे ही लिखना पड़ेगा क्योंकि ये फर्दर सॉल्व तो हो नहीं सकता है। तो x² प्लस का 3x प्लस का 1 इज इक्वल टू, अब ये x-2 का होल स्क्वायर है, तो हम यहाँ क्या लगा सकते हैं, a-b का होल स्क्वायर। तो हमें पता है कि a-b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस का b² माइनस का 2ab होता है। तो यहाँ पे लगाएंगे तो a क्या है हमारा, x है, तो x²। b क्या है हमारा, 2, तो 2 का स्क्वायर। और -2a, a कितना है x और b कितना है 2,
तो करो इसे सॉल्व, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और 2 टू का 4 इंटू एक्स, 4x माइनस का 4x। अब हम क्या करेंगे, ये सारी टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे। तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये तो पहले से ही लेफ्ट हैंड साइड में थी, ये एक्स स्क्वायर लेफ्ट साइड में आके माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 4 लेफ्ट साइड में आके माइनस 4 हो जाएगा, और माइनस का 4x प्लस का 4x हो जाएगा लेफ्ट साइड में आके, और राइट साइड में क्या बचेगा 0। अब आप यहाँ पे देखो कि ये जो हमारा एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, तो ये प्लस का एक्स स्क्वायर और ये माइनस का एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि एक प्लस का और एक माइनस का। तो यहाँ एक्स स्क्वायर तो रहा नहीं। अब हम देखेंगे क्या, एक्स वाली टर्म, तो एक्स वाली टर्म कौन सी है, प्लस का 3x और यहाँ प्लस का 4x। तो प्लस का 3x और प्लस का 4x क्या बनाएगा, प्लस के 7x। फिर उसके बाद कांस्टेंट में क्या है, प्लस वन और माइनस का 4, तो क्या बचेगा माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी फाइनल इक्वेशन हो गई। अब इस फाइनल इक्वेशन में आप देखोगे कि वेरिएबल की हाईएस्ट जो डिग्री है वो 1 है, 2 नहीं है। अगर यहाँ 2 होता तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती, लेकिन हाईएस्ट डिग्री कितनी है 1 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। तो यहाँ पे लिख देंगे दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट, यहाँ पे क्या दिया है, x प्लस 2 का होल क्यूब। तो हमें पता होना चाहिए कि a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या है। तो क्या है, सबको पता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। ठीक है, या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, a क्यूब प्लस का बी क्यूब प्लस 3a² प्लस 3ab²। आपकी इच्छा है, आप कैसे लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो इस वाले फॉर्मूले को लगाने पे x हमारा a क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और b कितना हो जाएगा 2। तो a का क्यूब यानी कि x का क्यूब प्लस b का क्यूब यानी कि 2 का क्यूब प्लस 3, a कितना है x और b कितना है 2, और ब्रैकेट में a प्लस b। यहाँ पे क्या करेंगे, इस 2x की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में करेंगे, इस 2x की मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, एक्स स्क्वायर में। तो क्या आएगा 2x³। फिर इस 2x की मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, -1 में। तो क्या आएगा माइनस का 2x, क्या आएगा माइनस का 2x। अब आप इसे सॉल्व करो, तो यहाँ पे x³ प्लस 2 का क्यूब कितना हो गया 8 प्लस 3 टू 6 x और x प्लस 2 इज इक्वल टू 2x³ माइनस का 2x। थोड़ा और सॉल्व करेंगे, तो x³ प्लस 8 प्लस इस 6x की मल्टीप्लाई, इस 6x की मल्टीप्लाई x में करेंगे, तो कितना आएगा 6x²। और फिर इस 6x की मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, प्लस के 2 में। इस 6x की मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, प्लस के 2 में। तो क्या आएगा प्लस का 12x। यहाँ पे 2x³ माइनस का 2x ऐसे ही रहेगा। अब इन सारी टर्म्स को क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में लेके आएंगे। तो x³ प्लस 6x² प्लस 12x प्लस 8, ये तो पहले से ही लेफ्ट साइड में थे। ये 2x³ जो है लेफ्ट साइड में आके माइनस का 2x³ हो गया, और ये माइनस का 2x लेफ्ट साइड में आके प्लस का 2x हो गया, और राइट साइड में क्या बचा 0। अब आप यहाँ सबसे पहले देखोगे कि x³ वाली टर्म है, तो x³ वाली टर्म है ये वाली, यहाँ पे x³ और यहाँ माइनस का 2x³। तो प्लस का x³ और माइनस का 2x³ क्या आएगा, माइनस का x³ क्या आएगा, माइनस का x³।
फिर उसके बाद क्या देखोगे, एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स, तो प्लस का 6x स्क्वायर, सिर्फ एक ही टर्म है तो उसी को हम यहाँ पे लिख लेंगे, तो क्या आएगा प्लस का 6x स्क्वायर। फिर उसके बाद हम क्या देखेंगे, एक्स वाली टर्म, तो प्लस का 12x और प्लस का 2x, तो प्लस का 12x और प्लस का 2x कितना हो जाएगा, 14x प्लस का 14x, प्लस का 14x, और कांस्टेंट टर्म क्या बची 8, तो प्लस का 8 इज इक्वल्स टू 0। अब ये हमारी फाइनल इक्वेशन है, क्योंकि इससे आगे हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ये हमारी फाइनल इक्वेशन है, इससे आगे हम सॉल्व तो नहीं कर पाएंगे अब, क्योंकि यहाँ पे एक्स क्यूब भी है, एक ही टर्म है, एक्स स्क्वायर की एक टर्म है, एक्स की एक टर्म है और कांस्टेंट की एक टर्म है, तो इससे आगे फर्दर सॉल्व नहीं होगा। अब आप मुझे बताओ कि इस इक्वेशन में जो हाईएस्ट डिग्री है वेरिएबल की वो कितनी है, हाईएस्ट डिग्री 3 है, तो हाईएस्ट डिग्री 3 होने पे ये कैसी इक्वेशन बनेगी, क्यूबिक, क्वाड्रेटिक तो नहीं बनेगी क्योंकि ये क्यूबिक है। अगर हाईएस्ट डिग्री 2 होती वेरिएबल की तब क्वाड्रेटिक होती, लेकिन यहाँ हाईएस्ट डिग्री क्या है 3 है, तो ये क्यूबिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक है नहीं, तो इसीलिए आप क्या लिख दोगे, दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में एक्स क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस 1 दिया है, और दूसरी साइड x माइनस 2 का होल क्यूब दिया है। तो हमने जैसे ही ये x माइनस 2 का होल क्यूब देखा तो हमें पता चलना चाहिए कि यहाँ पे a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगेगा, a माइनस बी का होल क्यूब। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस का 3ab और a माइनस बी, या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस का 3a स्क्वायर बी और प्लस का 3ab स्क्वायर। जो भी फॉर्मूला आप चाहते हो वैसा आप लगा सकते हो। तो हम यहाँ पे जैसे कि लिखेंगे, तो यहाँ पे तो क्योंकि सॉल्व नहीं कर पाएंगे लेफ्ट साइड में, तो यही लिख लेंगे एक्स क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x और प्लस का 1। लेकिन इसे फॉर्मूले से खोलेंगे तो a क्यूब यानी कि x का क्यूब माइनस बी क्यूब यानी कि 2 का क्यूब माइनस माइनस 3ab, तो माइनस का 3, a क्या था x और b कितना है 2, और ब्रैकेट में a माइनस b। अब इसे सॉल्व करेंगे तो एक्स क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1 तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे एक्स क्यूब ऐसे ही रहेगा, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 माइनस 3 टू जा 6 और इंटू एक्स तो 6x और x माइनस 2। फिर सॉल्व करेंगे तो एक्स क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1 एज इट इज। इधर सॉल्व करेंगे तो एक्स क्यूब एज इट इज रहेगा, माइनस का 8 एज इट इज रहेगा, लेकिन अब ये जो माइनस का 6x है ये x के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आएगा माइनस का 6x स्क्वायर, और फिर ये माइनस का 6x माइनस के 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आएगा प्लस का 12x। इसे थोड़ा अब क्या करेंगे, अब सारी जो टर्म्स हमारी राइट में थी वो लेफ्ट में लेके आएंगे, तो एक्स क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1, ये तो राइट में था ही, वो लेफ्ट में था ही, राइट वाले लेके आएंगे तो ये प्लस का था तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का एक्स क्यूब, ये माइनस का 8 था तो प्लस का 8 हो जाएगा, माइनस का 6x स्क्वायर था तो प्लस का 6x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ओ प्लस का 12x था तो माइनस का 12x हो जाएगा, और राइट साइड में क्या बचेगा 0। अब हम यहाँ टर्म कंपेयर करेंगे या देखेंगे, आप देखोगे कि एक्स क्यूब की टर्म यहाँ पे और ये एक्स क्यूब टर्म माइनस में, यहाँ प्लस में यहाँ माइनस में, तो आपस में क्या हो जाएगी कैंसिल हो जाएगी, तो ये कैंसिल कर देंगे। ठीक, अब यहाँ क्या बचेगा, फिर हम क्या देखेंगे एक्स स्क्वायर वाली टर्म, तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म कौन कौन सी है हमारे पास, एक्स स्क्वायर वाली टर्म एक तो माइनस का 4x स्क्वायर है और एक प्लस का 6x स्क्वायर है, तो क्या आ जाएगा प्लस का 2x स्क्वायर आ जाएगा, क्या आ जाएगा प्लस का 2x स्क्वायर।
फिर हम x वाली टर्म कंपेयर करेंगे। इसे मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। ये प्लस का 6x² हो गया। अब हमने क्या देखा, x वाली टर्म, तो एक माइनस का x है और एक माइनस का 12x है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स और माइनस 12x क्या हो जाएगा, माइनस का 13x। फिर उसके बाद हम देखेंगे किसको, कांस्टेंट, तो प्लस का 1 और प्लस का 8, प्लस का 1 और प्लस का 8 क्या हो जाएगा, प्लस का 9 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। अब इससे आगे हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो ये हमारी क्या हो गई, फाइनल इक्वेशन हो गई। फाइनल इक्वेशन में अब हम क्या देखेंगे, वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री। तो वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 2 है। तो जैसे ही वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री 2 आती है तो हम क्या लिख देते थे कि दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमें कुछ पार्ट्स दिए गए हैं क्वेश्चन 2 में, और हमें उन सिचुएशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है सिर्फ। अच्छा, इसमें इस क्वेश्चन में सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में हमें आंसर लिखना है, ना कि उन्हें सॉल्व करना है। ठीक है। तो सबसे पहला पार्ट है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। तो एक रेक्टेंगुलर क्या है, प्लॉट है। तो एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ठीक। उसका जो एरिया है वो कितना दिया हुआ है, 528 मीटर स्क्वायर, 528 मीटर स्क्वायर दिया है। द लेंथ ऑफ प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। यानी कि जो उस प्लॉट की लेंथ थी वो उसके ब्रेथ से दुगने से एक ज्यादा है, वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो हमें अगर लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी। तो हम यहाँ इस क्वेश्चन में सबसे पहले लेट करेंगे, लेट लेट द लेंथ ऑफ द लेंथ लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, रेक्टेंगुलर प्लॉट बी एल। एल मान ली हमने, या फिर एक्स मान लेते हैं क्योंकि एक्स और वाई में ज्यादा हम समझ पाएंगे। तो बी एक्स एंड द breadth of the rectangular plot by, वो हमने y मान ली। अब हमें क्या गिवन है, सबसे पहले हमें गिवन था एरिया। सबसे पहले हमें क्या गिवन था, एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट कितना गिवन था, 528 मीटर का स्क्वायर। और ये रेक्टेंगुलर एरिया, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ हमने क्या ली है, x, और ब्रेथ क्या ली है, y। तो x इंटू वाई की वैल्यू हुई तो 528। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। फिर उसके बाद क्या कहा है, उसके बाद हमें कहा है कि जो लेंथ है प्लॉट का वो ट्वाइस इट्स ब्रेथ से एक ज्यादा है। तो लेंथ क्या थी हमारे पास, x थी, लेंथ x थी, ब्रेथ कितनी थी, y थी। y का जब हमने ट्वाइस किया यानी कि दुगना किया, तो उससे जो एक ज्यादा क्या है, हमारी लेंथ है यानी कि x है। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई, ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है तो या तो हम x में ही बना सकते हैं या y में ही बना सकते हैं, किसी एक वेरिएबल में ही बनाएंगे। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सेकंड इक्वेशन से x की वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। सेकंड इक्वेशन से x की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो पुट द वैल्यू ऑफ, लिखेंगे यहाँ, पुट द वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन
टू इन इक्वेशन फर्स्ट, कहाँ रखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, रखो x की वैल्यू, x की ये था x इंटू वाई इज इक्वल टू 528 था, हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन थी ये थी। अब हमने x की वैल्यू क्या रखी सेकेंड इक्वेशन से, 2y प्लस 1 रखी, और मल्टीप्लाई बाय y तो चल ही रहा है, इज इक्वल टू 528 भी चल ही रहा है। अब हमने क्या किया, इस y की मल्टीप्लाई पहले इस 2y में करी, तो क्या आया, तो आया 2y²। फिर इस y की मल्टीप्लाई हमने किस में करी, प्लस 1 में करी, तो क्या आया, तो प्लस का y आया, इज इक्वल टू 528। अब इस 528 को क्या करेंगे, हम सेम साइड लेके आएंगे, तो 2y² प्लस का y, और ये 528 लेफ्ट हैंड साइड आया तो माइनस का 528 हो गया, और इज इक्वल टू यहाँ क्या बचा, 0। तो ये ही हमारी क्या हो गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। ये कह रहा है कि दो कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का जो प्रोडक्ट है वो 306 है, और हमें अगर इंटीजर फाइंड करना है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के दिखाओ। तो अगर हम ये मान लें, लेट कर लें, लेट द टू कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इंटीजर्स क्या ले लें, एक x ले लेते हैं, तो अगली जो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर होगा वो कौन सा होगा, x+1। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, लगातार चलने वाले। तो अगर x है तो उससे अगला क्या होगा, x+1 होगा। ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ एक को x लिया है तो दूसरे को x+1 लिया है। अब हमें ये बोला है कि इन दोनों कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स का जो प्रोडक्ट है, यानी कि x में जब हम x+1 की मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कितना आता है, 306 आता है। तो वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। तो अब हम इसे क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई, x की मल्टीप्लाई सबसे पहले इस ब्रैकेट के x से करेंगे, तो क्या आएगा, x इंटू x²। फिर इस x की मल्टीप्लाई इस +1 से करेंगे तो क्या आएगा, प्लस का x, इज इक्वल टू 306। अब हम क्या करेंगे, 306 को लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, तो x² प्लस x माइनस 306, और यहाँ क्या बचा, राइट साइड में 0, इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्या हो गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई। अच्छा, इस वाले क्वेश्चन में जो सेकंड वाला क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें फॉर्म करके बतानी है, हमें ये नहीं निकालना है कि x की वैल्यू क्या होगी, या फिर x और x+1 यानी दोनों कॉन्जिक्यूटिव जो इंटीजर्स है उनकी वैल्यू क्या होगी। जैसे ही हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है, उसके बाद तो हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं, फैक्टर निकाल के x और x की वैल्यू, है ना, x+1 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो हमें इस क्वेश्चन में सिर्फ क्या बना के दिखानी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के दिखानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में ये कहा है कि रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 years from now will be 360। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज, यानी कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो अगर हम ये मान लें, लेट द रोहन्स एज, या लेट द रोहन्स एज बी एक्स। अगर हमने रोहन की एज एक्स मान ली तो उसकी मदर की एज क्या होगी, देन रोहन्स मदर्स एज विल बी,
अच्छा, अगर रोहन की एज x मान ली तो रोहन की मदर की एज कितनी होगी? आप खुद बताइए। ये बोल रहे हैं कि रोहन की जो मदर की एज है या फिर रोहन की जो मदर है वो 26 ईयर ओल्डर है रोहन से, तो जाहिर सी बात है कि उसकी मदर की एज x+26 होगी, क्योंकि अगर रोहन की एज x है तो उसकी मदर की एज x+26 होगी, क्योंकि रोहन से 26 ईयर ओल्डर है। ठीक है। फिर आगे क्या कहा है? द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, यानी उन दोनों लोगों की, यानी कि रोहन की और रोहन के मदर की एज का प्रोडक्ट कितना आता है? अच्छा, 3 साल बाद बता रहे हैं, तो रोहन की एज क्या हो जाएगी 3 साल बाद? द रोहन्स एज 3 ईयर फ्रॉम नाउ। अगर आज के 3 साल बाद निकाले तो रोहन की एज कितनी हो जाएगी? x+3 हो जाएगी। और अगर उसके मदर की एज निकाले तो रोहन्स मदर एज 3 ईयर फ्रॉम नाउ। अगर उसकी भी 3 साल बाद निकालें तो, क्योंकि 3 साल बाद अगर हम निकाल रहे हैं तो दोनों की ही तो 3 साल बाद निकलेगी, तो उसकी कितनी हो जाएगी? x+26 तो वो पहले से ही थी, लेकिन 3 साल और जुड़ेंगे उसमें, क्योंकि 3 साल बाद की बात कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा? x+29। बताओ ये समझ आई या नहीं आई? अगर ये समझ आ गया तो अब ये जो सेकंड स्टेटमेंट कहा है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी, इन 3 साल बाद जो उनकी एज का प्रोडक्ट है वो 360 होता है। तो 3 साल बाद की रोहन की एज क्या थी? x+3। और 3 साल बाद उसकी मदर की एज क्या थी? x+29। उन दोनों का क्या कर दिया हमने? प्रोडक्ट कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई की जगह डॉट लगा लो, और इज इक्वल टू कितना आता है? 360। अब इसे हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो x की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो क्या आएगा? x²। फिर x की मल्टीप्लाई किसमें करेंगे? 29 में, तो प्लस का 29x। फिर इस 3 की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो प्लस का 3x। और फिर इस 3 की मल्टीप्लाई 29 में करेंगे तो कितना आएगा? प्लस प्लस है दोनों, तो प्लस आ जाएगा। 3 9 27, 7 और 2, और 3 2 6 और 2 87 इज इक्वल टू 360। अब इसे क्या करेंगे? x² को x² लिखेंगे, प्लस का 29x और प्लस का 3x, तो कितना हो गया? प्लस का 32x, प्लस का 87 है ही है। अब इस 360 को लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो माइनस का 360, और राइट हैंड साइड क्या बचेगा? इक्वल के 0 बचेगा, इज इक्वल टू 0। अब इसे और क्या लिख सकते हैं? x² प्लस का 32x। अब 360 में से क्या कर देंगे? 87 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 3। और 35 में से 8 गया तो 27, क्योंकि बड़ी टर्म कौन सी है? 360 है, तो आंसर भी किसका आएगा? माइनस का, तो माइनस का 273 इज इक्वल टू 0। तो ये जो हमारी इक्वेशन फॉर्म हुई है, यही हमारा आंसर है। x² प्लस 32x माइनस का 273 इज इक्वल टू 0, ये हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है अ ट्रेन ट्रेवल एट डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर। एक ट्रेन है जो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है? 480 किलोमीटर, और एक यूनिफॉर्म स्पीड से। ठीक है। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर उस ट्रेन की स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर लेस हो जाए, कम हो जाए, तो वो 3 घंटे ज्यादा लेती है उसी डिस्टेंस को या उसी सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए। तो हमें क्या करना है? इसकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है ताकि हम स्पीड को फाइंड आउट कर सकें। तो आप इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, क्योंकि हमें स्पीड इसमें गिवन नहीं है, तो हम यहाँ पे मान लेंगे लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी एक्स। हमने मान लिया कि स्पीड की ट्रेन कितनी थी? एक्स थी। और क्या गिवन है? डिस्टेंस हमें गिवन है,
डिस्टेंस हमें कितना गिवन है, 480 किलोमीटर। ठीक, अगर डिस्टेंस 480 किलोमीटर है, स्पीड x है, तो टाइम कितना होगा, तो टाइम कितना होगा, टाइम विल बी डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा। क्यों होगा, अगर इसमें डाउट है तो हम यहाँ पे स्पीड का फॉर्मूला जानते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अब टाइम हमें निकालना है, तो टाइम स्पीड की चला उस जगह चला गया और स्पीड टाइम की जगह आ गया, तो टाइम ऊपर गया तो यहाँ टाइम का फॉर्मूला बन गया, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन ये स्पीड नीचे गया तो स्पीड। अगर हम यहाँ पे टाइम निकालें तो टाइम कितना आएगा, डिस्टेंस कितना था 480 और स्पीड कितनी थी x। बताओ इतना समझ आया, तो उसे टाइम कितना लगा, टाइम लगा 480 अपॉन एक्स आर। ठीक है, कितने घंटे लगे। अब ये कह रहे हैं कि अगर 8 किलोमीटर पर आवर लेस हो जाए, यानी कि स्पीड कम हो जाए, स्पीड कम होने पे टाइम क्या होगा, आप खुद बताओ। अगर आपकी स्पीड कम हो जाए तो आपको टाइम ज्यादा लगेगा या कम लगेगा, तो ज्यादा लगेगा। अगर टाइम मान लो मैं ऐसे लिख दूं कि 480 अपॉन स्पीड मैंने क्या किया, 8 घंटे कम कर दिए। पहले एक्स की स्पीड, अब क्या हो गई 8 माइनस एक्स हो गई, तो ये हमारा क्या हो गया, नया टाइम हो गया। अब ये कह रहा है कि ये जो अगर 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जब कम हुई तो टाइम ज्यादा लगा। कब से, जब वो यूनिफॉर्म स्पीड एक्स से चल रही थी उससे, उसके मुकाबले। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे, इसे टाइम 1 मान लिया जाए और यहाँ टाइम 2 मान लिया जाए, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जब हम टाइम 2 में से टाइम 1 माइनस करेंगे तब हमारा जो डिफरेंस आ रहा है वो 3 घंटे आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि जो टाइम 2 था, 2 यानी कि जब उसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम हुई, और जो टाइम 1 था यानी कि जब उसकी स्पीड एक्स ही थी, तो उससे कितना घंटे ज्यादा लग रहे थे, 3 घंटे ज्यादा लग रहे थे, तो 3 आवर का डिफरेंस आ रहा था। अब टाइम 2 की वैल्यू आप पुट करोगे तो 480 अपॉन एक्स माइनस 8, और माइनस टाइम 1 की वैल्यू क्या होगी, 480 अपॉन एक्स। इसी का डिफरेंस कितना आ रहा है, 3। अब इसे सॉल्व करो, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम क्या आएगा, एक्स इंटू एक्स माइनस 8 आएगा। यहाँ x माइनस 8 पहले से ही है, यहाँ पे x और मल्टीप्लाई चाहिए तो ऊपर भी x की मल्टीप्लाई करेंगे तो 480 x माइनस का साइन। अब यहाँ पे x पहले से ही है और क्या चाहिए, x माइनस 8, तो ऊपर नीचे किसकी मल्टीप्लाई होगी, 480 के साथ भी x माइनस 8 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, इज इक्वल टू 3। इसे थोड़ा सॉल्व करेंगे, ये इसके साथ चला जाएगा तो 480 x माइनस की मल्टीप्लाई अंदर तो माइनस का 480 x। बताओ ये चीज समझ आए नहीं आई, माइनस के 480 की मल्टीप्लाई एक्स के साथ तो माइनस 480 एक्स, और माइनस के 480 की मल्टीप्लाई किसके साथ, 8 के साथ, माइनस के 8 के साथ, तो क्या आ जाएगा, प्लस का आंसर आएगा कितना, 8 8 जो 64, 4 6 और 38, कितना आएगा। और ये जो टर्म है x इंटू एक्स माइनस 8, ये 3 के साथ चला जाएगा तो 3x एक्स माइनस 8 इधर हो गया। ठीक, इतना समझ आया। अब ये जो x वाली टर्म है, प्लस का 480x और माइनस का 480x, ये क्या है, इनके साइन अपोजिट है तो कट जाएंगे। 480x में से 480x गया तो 0 हो गया, तो यहाँ क्या बचा, 3840। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 3x की मल्टीप्लाई एक बार x के साथ करेंगे तो क्या आएगा, 3x स्क्वायर, और एक बार 3x की मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, माइनस के 8 के साथ, तो कितना आएगा, माइनस का 24x। अब आप क्या करो, इस 3840 को इधर राइट हैंड साइड लेके आओ। राइट हैंड साइड क्यों कह रहा हूं, क्योंकि हमारा एक्स स्क्वायर जो है राइट हैंड साइड ही है, तो ये इधर आएगा तो यहाँ क्या बचेगा, लेफ्ट साइड में कुछ नहीं बचेगा, तो 0 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस का 24x, और ये इधर आके माइनस का हुआ तो माइनस का 3840।
क्या मैं इस टर्म को यानी कि जो राइट साइड है उसे लेफ्ट साइड और लेफ्ट साइड को राइट साइड लिख सकता हूँ? तो लिख सकता हूँ क्योंकि दोनों इक्वल है। तो 3x² माइनस का 24x माइनस का 3840 इज इक्वल टू 0 भी लिख सकता हूँ। अब मैं ये देख रहा हूँ कि ये जो तीनों टर्म है ये 3 के मल्टीपल है। तो 3 के मल्टीपल है तो मैंने 3 कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा? x² बचा। यहाँ क्या बचेगा? माइनस का 8 बचेगा क्योंकि 3 8 जा 24, यहाँ 8 बचा x माइनस यहाँ क्या बचेगा? तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24 और 0 ये इतना बचा। तो यहाँ क्या बचा? x² माइनस का 8x माइनस का 1280 इज इक्वल टू, अगर लिखना चाहो तो ऐसे लिख लो 0/3 क्योंकि ये 3 डिवाइड में चला गया और जब 0 अपॉन नंबर होता है तो वो 0 हो जाता है। तो x² माइनस 8x माइनस का 1280 इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्या हो गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई। तो ये हमारा आंसर।